चुनाव बीत गया, करारी हार से भाजपा उबल रही है। उसे आस्तीन के सांपों की तलाश है, गद्दारों की तलाश है। जो हारे वो चीख चीख कर कह रहे हैं, मेरी पीठ में अपनों ने ही खंजर घोंपा। तो पीछे वो सांसद भी नहीं जो कम मार्जिन से जीते। उन्होंने भी आस्तीन के सांपों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुल मिलाकर हार पर बवाल मची हुई है। अब तक 12 से अधिक प्रत्याशियों ने पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट भेजी है और ये रिपोर्ट भीतरघात के आघात से रंगी हुई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा को आश्चर्यजनक तौर से करीब करीब आधी सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। 7 केंद्रीय मंत्रियों तक को हार का सामना करना पड़ा। अब तक की पड़ताल में यही सामने आया है कि टिकट वितरण की खामियों की वजह से ही भाजपा की ऐसी गति हुई। तमाम ऐसे सांसद हैं जिनके खिलाफ माहौल को देखते हुए स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनको टिकट नहीं देने की गुजारिश की थी, लेकिन उनकी बातों को नज़रअंदाज कर प्रत्याशी थोप दिए गए। लिहाजा नाराज पार्टी कार्यकर्ता भी घर पर बैठ गए, जिसका परिणाम आप सबके सामने है। वही उन्नाव से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने वाले साक्षी महाराज ने इस बार जीत का अंतर कम होने के पीछे अपनों को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के अंदर काम करने वाले कुछ गद्दारों और आस्तीन के सांपों की वजह से वोट कम हुए। तो वही केंद्रीय मंत्री रही साध्वी निरंजन ज्योति का भी कहना है कि फतेहपुर में उनकी हार का कारण पार्टी के अंदर के कुछ लोगों की भीतरघात है। तो मिर्जापुर लोकसभा सीट से तीसरी बार जीत हासिल करने के बाद अनुप्रिया पटेल के करीबी लोगों का भी कहना है कि भाजपा के कार्यकर्ता अंदर ही अंदर सीट हराने की कोशिश करते रहें, वे सिर्फ बाहर से ही साथ रहें। इसी बीच भाजपा के रामपुर से उम्मीदवार रहे घनश्याम सिंह लोधी ने अपनी हार के लिए मुख्य रूप से धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं पर सहयोग नहीं करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन को उनके बारे में सूचित कर दिया गया। पार्टी ही नहीं, मैं भी हार की समीक्षा कर रहा हूँ। चुनाव के बाद जिस तरह से पार्टी में भीतरघात की बातें सामने आ रही है, उसे लेकर संगठन पर सवाल उठने लगे हैं। जौनपुर, मछली शहर, भदोही, फिरोजाबाद, मैनपुरी, लालगंज, सीतापुर, बस्ती, चंदौली, फैजाबाद समेत करीब 36 सांसदों का टिकट कटने की संस्तुति राज्य स्तर से की गई थी, पर हाईकमान ने उसमें से 24 लोगों को दोबारा टिकट दे दिया, जो कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का संख्या बल घटाने में बड़ा कारण साबित हुआ। सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि आखिर किसके कहने पर राज्य स्तर की संस्तुति को दरकिनार कर टिकटों का वितरण किया गया? किस एजेंसी के सर्वे को ढोल बनाकर जनता की नापसंद वाले सांसदों को टिकट दिया गया? तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली करारी शिकस्त के पीछे क्या है आपकी राय? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल IBC 24 UP UK को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।